जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक में किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। 12 तारीख से 16 तारीख तक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे और देखते हैं इसमें एनुअल थ्योरी वगैरह आती है तो उसको भी हम देखेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने वीकली में जो भी एनालिसिस किया था उसी हिसाब से मार्केट में मैंने पहले भी बोला हुआ है कि फर्स्ट टाइम सेलिंग प्रेशर आएगा तो इस पर ट्रैप नहीं होना है। देखिए, ये इतना बड़ा ट्रैप लगा था यहाँ पे, ये वन डे टाइम फ्रेम है। और उसके बाद देन सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और ये वाला जो लेवल है 23,982 कुछ का लेवल हमको देखने को मिला। और ये वाला लेवल भी कल के डेट पे टैप हो जाएगा या फिर आने वाले हफ्ते में 23,877 से लेकर के 23,840। मैंने वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है। देखिए, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बोला हुआ था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का अभी जो इसको ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए ये बाउंस बैक आया तुरंत। उस दिन भी हमने ये लेवल डिस्कस किया था, यहीं ओपन हुआ T2 का जो लेवल था, और उसके बाद ऊपर की तरफ, और यहाँ पे काफ़ी समय तक साइडवेज, जो पूरा एक्सपायरी साइडवेज रहा, और देन फिर ये नीचे की तरफ लास्ट लास्ट में ये आया, और दूसरे दिन फिर साइडवेज गैप डाउन ओपन होकर ये वाला लेवल। तो मैंने क्या बोला था, इस लेवल के नीचे एक बार आ जाए मार्केट, देन यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मिलता है देन सेलिंग प्रेशर के लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हो गया था, देखिए स्ट्रक्चर जो चेंज हो गया था इसी लेवल पे हो गया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चेंज होने की तैयारी इसने कर ली थी। सो फिर यहाँ से इस तरह से ये प्राइस इस तरह से आया है, एंड देन फिर ये ब्रेक किया है ये फर्स्ट टाइम, और ब्रेक करने के बाद सीधा फिर डाउन साइड आ गया। तो अब कभी भी यहाँ पर से ऊपर की तरफ आपको प्राइस मिलता है तो देन डाउन साइड इसकी आने की संभावना है। और मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ, जो इसका जो लेवल रहेगा यही वाला रहेगा 24,200 के आसपास का, 200-300 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और डाउन साइड अभी मार्केट यहाँ तक आता हुआ हमको दिख रहा है। सो मैं अब वीकली टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे हम हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए, इस लेवल पे एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया हुआ है मार्केट। ये देखिए, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो एडवांस वाले ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया है। मैंने बोला था पहली सेलिंग में नहीं घुसना है, तो दूसरी सेलिंग में ये वीकली है। सो अब यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो क्या है, बेरिश एंगल्फिंग। तो जैसा कि सबको पता है बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, ऊपर साइड में अगर बने तो ये एक बेरिश साइन देता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा ना दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास में लेवल होगा वहाँ से हम डाउन साइड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड हमारा कहाँ तक का लेवल देखिए आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। लेवल्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो सिनेरियो अभी बना है वो है बेरिश सिनेरियो, ठीक है। और कब तक हम बुलिश नहीं होंगे, ये वाला जो हाई है ये नहीं कट जाता किस टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे जब तक ये हाई नहीं कटता है तब तक आप बुलिश नहीं हो पाओगे, ठीक। तो यहाँ पर ये सब जो लेवल बने हुए थे ये सारी चीज़ें, अब मैंने ये अप्रैल का ये क्लोजिंग भी बताया था यहाँ कहीं, और फिर मई जून जो भी मैंने बताया हुआ है, मार्च लास्ट में जो वीडियो में मैंने बताया उसको आप देख सकते हैं। सो एल्गोरिदम अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम ये बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे पूरे के पूरे ये जो पूरा साइडवेज जोन है, इस जोन का अभी भी इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाता ना, तब तक ये अभी फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है। बेरिश एंगल्फिंग जरूर बना है वीकली में। तो जैसे ही ये इस तरह से गैप अप कभी भी मिला तो फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और आपको पहला टारगेट आपका ये वाला लेवल होगा, ठीक है। मैं लेवल से भी बता दूंगा आपको। सो मैं फ्रेश लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, सारे लेवल डिलीट कर देता हूँ ताकि फ्रेश तरीके से हमको मार्केट देखने को मिल जाए। सो ये वन डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। देखिए, ये जो लेवल है पूरा साइडवेज जोन, इस लेवल के ब्रेक होने पे, ठीक है, ब्रेक होने पे हमको क्या लेवल देखने को मिलेगा, 23,399 का लेवल, हमको इसके आसपास का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। देखिए, इस लेवल के पास हमारा जो पीओआई निकल के आ रहा है वो है 23,352 से लेकर के 23,204 तक का। तो इस लेवल के आसपास भी मार्केट आ सकता है, T1 टैप करेगा या फिर इसके नीचे यहाँ कहीं पर हमको बुलिश सिनेरियो फिर अगर दिखता है तो फिर हम यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, और फिर एक बार ऊपर के लेवल से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है 22,863 का, 22,863 का, ठीक है। तो ये T2 का लेवल है, और ये लेवल भी अगर इस लेवल पर आता है तो T2 के जो लेवल है यहाँ पर जो पीओआई बन के आ रहा है वो है 22,881 से लेकर के 22,845 के लेवल का, और यहीं पे हमारा T2 है 22,863 का। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था T2 टैप होगा, तो T2 टैप हुआ था, और ये T2 इस लेवल को एकदम बिल्कुल आप देख लीजिए, 22,881 यानी कि 22,900 के आसपास से लेकर 22,850 के लेवल, तो ये लेवल तक आता हुआ भी मार्केट भविष्य में दिखाई देगा।
T3 का लेवल भी आप नोट कर लीजिए। T3 है 22,325, ठीक है, 22,325 ये लेवल भी भविष्य में अगर डाउन साइड मार्केट आता है तो ये हमको देखने को मिलेगा। तो T3 के पास दो लेवल आ रहे हैं, देखिए एक 22,524 कुछ का है, 22,524, इसको 22,524 से लेकर के 22,464 का लेवल। तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, T3 टैप ना हो तो यहीं से भी मार्केट एक बार बाउंस बैक दे सकता है। दूसरा ये एक लेवल और है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये है 22,292 से लेकर के 22,239 का लेवल। तो ये दोनों लेवल को आप फोकस रखिएगा। देखिए जहाँ पर भी T1 T2 का बताया गया है ना, उस लेवल पर याद रखिएगा कि मार्केट कभी भी इस लेवल पर आता है यहाँ पर, तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर दिखाएगा। इस लेवल से कहीं से भी बाउंस बैक जरूर दिखाता है दोस्तों, है ना। बहुत बड़ा कोई न्यूज़ आ गया तो बात अलग है, गैप डाउन पूरा ओपन हो गया तो यहाँ पे भी आएगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, T2 22,863। तो ऊपर की तरफ निकलता है तो कहाँ तक का हो सकता है वो मैं बता देता हूँ। सो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है वन डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये वाला लेवल जो अभी बना हुआ है, इसके ऊपर जब क्लोजिंग होना शुरू होगा तब फिर हम इस लेवल के लिए काम करेंगे। तो वो लेवल रहेगा 25,047 तक आता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और T2 आपका अगर ऊपर की तरफ फिर निकलता है तो फिर आपको T2 देखने को मिलेगा 25,598 का लेवल, ठीक है। और तीसरा T3 है जो हमारा, वो आ जाएगा आपका 26,145 का लेवल, ठीक है। तो ये तीन लेवल है। तो T1 जो है एकदम एक्यूरेट आ रहा है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 25,047 का, ठीक है। तो इस लेवल पर बहुत फोकस रखना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा या फिर वीकली कैंडल वहीं पे जाके क्लोज हो या वहीं पर से एक विक बनाए, तो इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिर डेली टाइम फ्रेम में जब एनालिसिस करेंगे, मतलब प्रतिदिन का, तो उसमें हम डेली का भी बायस देख लेंगे। तो कल के लिए क्या हो सकता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कल के लिए क्या हो सकता है, अगर मैं 30 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो देखिए मुझे क्या है, अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट मिलता है तो ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये एक POI है और TRSA लेवल है 24,140 का। तो 24,140 के आसपास आ जाता है या इसके ऊपर लिक्विडिटी लेता है, या फिर क्या कर सकता है, या फिर ये जो POI बना हुआ है, ठीक है, इस POI को मैं मार्क, तो ये POI है 24,358 से लेकर के 24,315 का। तो इस POI के आसपास आ जाता है तो यहाँ से गिरावट की प्लान करेंगे, या इस लेवल से 24,140 के आसपास का POI है वहाँ से प्लान करेंगे, ठीक है। और गैप डाउन ओपन होता है तो मैंने लेवल्स बता ही दिए हैं कहाँ पे क्या करना है। तो ऊपर का लेवल हमारा सेलिंग जोन मैंने बता दिया आपको दोनों, और इसी तरह से अपने को काम करना है। इसके ऊपर जब निकलना शुरू हो, इसके ऊपर, तब फिर ये इस लेवल को अगर सपोर्ट बनाता है तो वेल एंड गुड है। तब ये इसके ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना कर दे 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन चेन है ये 15 मई का, ठीक है, निफ्टी का, और 24,008 पे क्लोजिंग है। तो 24,000 पर देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है, 24,000 पे हैवी कॉल राइटिंग है दोस्तों। देखिए चेंज इन OI आपका 656% है, 54,000 कुछ का, 62,000 टोटल OI है, और यहाँ पे 97 का OI खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 24,000 पे ज़्यादा OI है इस साइड से, और यहाँ पे देखिए 44,000 कुछ का OI दिखाई पड़ रहा है, और ये पुट बाइंग का OI है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पुट बाइंग। तो 97 पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पुट बाइंग के भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी चीज, इधर से जो पुट शॉर्ट कवरिंग आई हुई है, देखिए सब यहाँ से पोजीशन एग्जिट करते जा रहे हैं, और यहाँ पे पोजीशन बनता जा रहा है, 28,000 आए, 50,000 आए, तो 24,050, 24,100 यहाँ पे काफ़ी हैवी राइटिंग हो चुकी। दूसरी चीज, यहाँ पे देखिए 23,900, 23,850 यहाँ पे भी राइटिंग हो रही है, 23,800 पे भी राइटिंग हो रही है, और यहाँ पर भी 23,750 पे भी राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग है, और यहाँ पे सिर्फ देखिए 23,950 पे जो हैवी राइटिंग है, और उसके बाद यहाँ पे आपका 23,850 पे है। तो ओवरऑल क्या दिख रहा है कि एक गैप डाउन का सिनेरियो दिख रहा है, और ये कहाँ पे जाके थम सकता है, देखिए थम सकता है आपका, अगर ये थम सकता है 23,850 के आसपास, ठीक है, ये वाला जो लेवल है। तो 23,850 और 24,100 तक का ये जो रेंज है, ठीक है। तो 23,850 तक मार्केट आ सकता है, तो वही लेवल हमारे पास में निफ्टी पे, आपको मैंने अभी अभी थोड़ा देर पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ बताई हुई है। देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ। तो कौन सा लेवल आ रहा है, देखिए शुरू में ही मैंने ये लेवल्स बताए हुए हैं, 23,900 से लेकर 23,847 के बीच का लेवल। तो यहाँ तक आता हुआ मार्केट सीधा सीधा दिख रहा है, और 24,100 के आसपास मैंने जो बोला हुआ है, तो 24,100 क्या है, ये यहीं पर का लेवल देखिए आ रहा है 24,140। तो ये लेवल आपको फोकस करना है, और ये लेवल, तो इस लेवल के कटते ही, देखिए इस लेवल के कटते ही, अब ये लेवल कटेगा तो कैसे कटेगा, मान लो यहाँ से बाउंस बैक आ रहा है, तो बाउंस बैक आ रहा है तो ये किस लेवल पे, यहाँ पे कुछ सिनेरियो बन रहा है, तो देन यहाँ पे डाउन साइड प्लान करना है, ठीक है। नहीं तो यहीं पे फंस जाएगा मार्केट, इसी 24,100 से लेकर के
23,850 के बीच में फंस सकता है। तो इस लेवल को कटने देना है, तो ये डाउन साइड जब कटेगा ना तो फिर शार्प कटेगा, एकदम बड़े बड़े कैंडल से कटेगा। जैसे ये बड़ा कैंडल बना हुआ है ना इस तरह का, इस तरह के कैंडल बन करके यहाँ पर अगर डाउन साइड आता है, ब्रेक करता है, तब डाउन साइड आप जाएंगे। तो तब डाउन साइड आप जाएंगे तो फिर ये सब लेवल आपको T1 का जो 23,300 23,400 समझ लीजिए, ठीक है। देखिए 23,400 क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 23,400 के पास, 23,500 के पास में ये हैवी पुट राइटिंग यहाँ पे दिख रही है आपको। तो इसके जैसे नीचे निकलता है ये लेवल, यही लेवल आएगा 23,500 के आसपास का। तो 23,450 ये सब लेवल आपको, लेकिन यहाँ पे राइटिंग होती रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही बाउंस बैक होगा देन फिर यानी कि 23,650 तक आने देना। अगर बाउंस बैक होता है तो 23,650 के आसपास आएगा, तो फिर वो 23,300 तक जा सकता है। तो देखिए 23,650 कहाँ पर आएगा वो चीज़ अभी मैं आपको बताता हूँ। 23,650 को छोड़ दीजिए, वो ऑप्शन चेन का वो जब होगा तब होगा, लेकिन 23,800 का ये वाला जोन भी आप एक बार 23,798 यानी कि 800 के आसपास का लेवल, और 23,750 इस लेवल को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी एक बार वन डे के लिए, मतलब कल के लिए मैं हिसाब किताब से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यही लेवल है 23,400 तक, ये आएगा ही, 500 पे नहीं रुक पाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, 23,500 पे मार्केट नहीं रुक पाएगा, ये बात पक्की है। तो लेवल्स पे फोकस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।